चित स्वभावाय भावाय सर्वान्तरेक्षणे। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रयोलोकानां बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या समूह विशुद्ध सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी सुबोध सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम की माता की जय। मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। संत की जय। संत की जय। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ आया था और उसे खाली हाथ ही जाना है। एकमात्र इहलोक और परलोक में जो सुख का कारण हुआ करता है वह धर्म ही इस जीव के साथ जा सकता है। धर्म के अभाव में आज तक कोई भी जीव धनवान नहीं है। धर्म के अभाव में कोई भी जीव आज तक काम भोग विलासता की चीजों को प्राप्त करता हुआ नहीं देखा गया। धर्म के अभाव में आज तक जीव ने शांति का वेदन नहीं किया। यदि इस लोक में सुख की चाह है और परलोक में भी आनंद चाहिए है, सुख चाहिए है, तो नियम से धर्म की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। जिस सम्राट सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए जो निकला हो और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ले, फिर भी वह उनसे हार गया जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। नयन सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट सिकंदर जब भारत आया था तब भारत में वह ऐसे अनेकों अनेक जो अभी वर्तमान में
पाकिस्तान का सिंध घाटी का क्षेत्र है, वहां पर अनेक दिगंबर योगियों से मिला था। जब उसने उन दिगंबर भिक्षुओं को, दिगंबर योगियों को देखा, तब भारत अखंड भारत हुआ करता था। जिस समय आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब सम्राट सिकंदर भारत आया, वह समय था आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट और आचार्य भद्रबाहु स्वामी का, जिनको संजय भैया जिनको महावीर भगवान पर श्रद्धा नहीं, अध्यक्ष जी, जिनको महावीर भगवान पर श्रद्धा नहीं है, आज उनको यह श्रद्धान हो जाएगा कि महावीर भगवान जैसा कोई पुरुष था। अभी यही लगता है, जब भी कोई भगवान थे क्या, महावीर जैसे कोई पुरुष थे क्या, तो अपने ही ये सब श्रद्धालु होने पर भी जब निर्णय करने बैठते हैं तो हाँ हो सकता है पंडित जी स्वयं भी सोच सकते हैं, इतना दृढ़ सिद्धांत से नहीं बोल पाते कि महावीर भगवान कब कैसे रहे होंगे, क्या हुए होंगे, इतनी इनके अंदर में सामंजस्य बैठा नहीं हुआ है और असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना तब वह सिकंदर से जीता था। सिकंदर को उसने भारत से बाहर भेजा था और उसी समय आचार्य भद्रबाहु का समय था और आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे। पंडित जी ये बताइए, अभी 200 साल पुराने आपके दादा परदादा यहाँ पर रहे होंगे, अगर वो दादा परदादा आपको आंखों देखा हाल बताएं, विश्वास हो जाएगा। इस मंदिर की प्रतिमा आप देखते हैं तो मंदिर की प्रतिमा पंडित जी कितनी पुरानी, 300 400 500 साल पुरानी जब प्रतिमा, जब 400 500 साल प्रतिमा पर, तो क्या इस प्रतिमा को स्थापना करने वाले पे आपको विश्वास नहीं होगा जिस पर नाम लिखा हुआ है? और बिल्कुल उसी तरीके से आप भी 400-500 साल, हमारे पास प्रमाण है, ऐसा ऐसा सामने दिखाई दे रहा है, 400-500 साल पुराना अगर ये किला दिखाई दे रहा है, आपको महल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ साहेगढ़ कौन से राजा, देखो कितना विश्वास है, यहाँ था राजा, साहेगढ़ का किला दिख रहा है। कमलेश भैया साहेगढ़ का किला दिख रहा है, इसलिए तुरंत कौन सा, बहादुर शाह, बखत वली शाह, उसके नाम से साहेगढ़ चमकता दिख रहा है। क्यों? कुछ समय पूर्व वह था जब इतना विश्वास है, उससे किसने देखा था? तो नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन महल दिख रहे हैं। ऐसे ही जिसको महावीर भगवान पर श्रद्धा ना हो, वह जाके वैशाली के अवशेष देख ले, जहां राजा चेतक का महल पड़ा हुआ है। नयन ध्यान रखो, ये जितना गणराज्य दिखाई दे रहा है, जो आज प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है, यदि विश्व को प्रजातंत्र कोई देने वाला है तो वह वैशाली गणराज्य। सर्वप्रथम वैशाली गणराज्य में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी और उसमें महावीर भगवान महामंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में महावीर भगवान थे। वे राजा चेतक, हम लोग जिस वैशाली में चतुर्मास करके आए पंडित जी, वह कुंड ग्राम, वैशाली के नजदीक कुंड ग्राम है और वहां पर वह कुंड ग्राम में जब विदेह के महावीर बोले जाते हैं, वह विदेह क्षेत्र लगता है और वहां आज भी राजा चेतक, जिनके नाना महावीर भगवान के नाम, नाना का नाम था राजा चेतक, वे राजा चेतक जिनकी त्रिशला पुत्री थी, चेलना पुत्री थी, पूरा इतिहास गवाह है कि राजा सैनिक और चेल्ला का विवाह हुआ और त्रिशला पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है महावीर भगवान थे या नहीं थे। दोनों
सगी बहन थी, एक राजा श्रेणिक की पत्नी हुई, जिन्होंने वही राजा श्रेणिक उनके महल देखना हो, राजा चेल्ली का जहां पर राजा श्रेणिक को बंदी गृह बनाया गया हो, पंडित जी राजगृही होके आना चाहिए, वहां साक्षात दिख जाएंगे। वहां जैसे इस प्रतिमा पर लिखी हुई प्रशस्ति बोल रही है कि यह प्रशस्ति 600 वर्ष 500 वर्ष पूर्व की है, ऐसे ही वहां लिखा मिल जाएगा कि राजा श्रेणिक और चेल्ली के यह नगर है। वही राजा श्रेणिक, जिस राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के पास जाकर 60,000 प्रश्न किए थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य का समय आप विश्वास कर लेते हो, वह भद्रबाहु चंद्रगुप्त सम्राट का नाम लोगे तो विश्वास कर लोगे क्योंकि किताबों में पढ़ा जा रहा है, और भद्रबाहु स्वामी बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं होता है। अरे जिन शिलालेखों से ये पुस्तकें तो फिर भी कोई मस्तिष्क से बना सकता है, लेकिन जब आप श्रवण बोलगला के शिलालेखों को, अनेकों शिलालेखों को देखोगे तो वहां स्पष्ट है कि उस समय इस भारत की भूमि को 24,000 से अधिक मुनि शोभायमान करते थे। कल्पना नहीं पंडित जी, कल्पना नहीं है। क्या नगर में, प्रत्येक नगर में माँ जैसे यहाँ चौके लगते हैं, लगाने नहीं पड़ते थे। क्या आपको नहीं पता 40-50 साल पूर्व आपके घर में 16 ही बनता था, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। एक भी व्यक्ति बिना सोले का भोजन, चलिए भैया हम लोग 16 छोड़ देते हैं तो ये सोच लेते हैं कि 16 चलता नहीं था। अरे अभी कुछ दादी होंगी, माँ होंगी, वे भी अभी तक 16 का भोजन करते आ रहे हैं, और प्रत्येक घर चौका होता था जहाँ 24,000 12,000 मुनिराज एक साथ विहार करते हो, घर घर बड़गाहन होता था। तब ये नगर श्रवण संस्कृति से शोभायमान था। एक विदेशी तीर्थ यात्रक यहाँ आया है, लगभग वह 500 से अधिक साल पूर्व एक पुस्तक लिख के गया, चीनी यात्री है। उसने जब यहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया, बहुत सारा अध्ययन किया, तब उसने एक बात लिखी, ये भारत भूमि, उस समय भारत भूमि का इतिहास लिखने लायक है जब यहाँ पर श्रमणों का गमन हुआ करता था। ना कोई भिखारी, ना किसी को दुख दरिद्रता, सब लोग अच्छे से रहते थे, हिलमिल कर रहते थे, एकता पूर्ण रहते थे। ऐसा वह विचारक अपनी पुस्तक में लिख के गया कि वह जब महावीर का काल था, उस समय भारत का इतिहास लिखने, स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक था। इतना सब कुछ वह सम्राट सिकंदर को मानने जब तैयार हो, और सम्राट सिकंदर से कुछ वर्ष पूर्व ही तो महावीर भगवान हुए थे, उसको मानने आप तैयार नहीं होते, तो यह आपकी ही भूल है कि अभी महावीर भगवान पर आपको श्रद्धा नहीं है। सम्राट सिकंदर ने एक बात यह जान ली थी जब वह दिगंबर योगियों से मिला था। उसने अपने सेवक को जब उन दिगंबर योगी के पास भेजा कि जाओ और उस नग्न साधु को मेरे पास लेकर आओ, उससे कह देना वह ऐसा नग्न ना रहे, मैं उसके लिए संपूर्ण संपत्ति देने तैयार हूं, मेरे को उसका दुख देखा नहीं जाता। वह सेवक जैसा सम्राट सिकंदर ने कहा था, जाके वैसा ही कह देता है कि आप ऐसे नग्न ना रहे, मेरे सम्राट इस पूरे विश्व के विजेता हैं, आप उनके पास चलिए, वे आपको धन धान्य से संपूर्ण कर देंगे, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, तुम भीख मांग के क्यों भोजन करते हो। तो उन दिगंबर योगी ने क्या कहा? उन दिगंबर योगी ने कहा, तुम्हारा सम्राट होगा कोई, लेकिन उससे बड़ा बिच्छू कोई नहीं है, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं
नहीं है, इसलिए तो संपूर्ण जगत में वह अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए दर दर भटक रहा है। मेरे पास जो संपत्ति है उसके पास नहीं है। सेवक जाके ज्यों का त्यों सम्राट सिकंदर से कह देता है। सम्राट सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और फिर से भेज देता है कि जाओ उससे कहना, अगर तुम नहीं आते हो तो तुम जीवित नहीं बचोगे। फिर वे मुनि सुनते हैं इस बात को और मुस्कुरा देते हैं। अरे, जिसको तुम मारना चाहते हो उस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, और जो तुम डर दिखाना चाहते हो, अगर डर दिखाना चाहते हो तो कह देना अपने सम्राट से, ये दिगंबर जैन मुनि किसी से डरता नहीं है, इसने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम डरते हो इसलिए अभी यहाँ वहां छुपे फिरते हो। जब सिकंदर सम्राट ने ऐसा सुना, नियम से कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति है जो मेरे डराने पर भी डर नहीं रहा है और जिसको मेरी संपत्ति की भी परवाह नहीं है, वह स्वयं उनके चरणों में पहुंच जाता है और जब देखता है और उनसे जिन सिद्धांतों का वर्णन सुनता है, तब वही सिकंदर उन दिगंबर योगी से प्रभावित हो जाता है और वह जान जाता है जीवन की सच्चाई है कि कोई यहाँ से कुछ साथ लेकर नहीं गया। तब दिगंबर योगी ने उन दिगंबर योगियों के पास जो ज्ञान था, निमित्त ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो, यह भी उस समय रहा और तब उन्होंने एक घोषणा की कि सिकंदर, तुमने पूरी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन तुम्हारा समय अंत नहीं है। उसी समय सारी सेना थक चुकी थी और सिकंदर ये निर्णय करता है कि मुझे इस देश से वापस जाना पड़ेगा, और दिगंबर मुनि को वह साथ में लेकर जाता है। उन्होंने ये कह दिया था तुम अपने देश पहुंच नहीं पाओगे, और सिकंदर का रास्ते में ही वह रोगग्रस्त हुआ। जब रोगग्रस्त हुआ तब उसने यह जान लिया कि जो दिगंबर मुनि कह रहे हैं यह संपूर्ण बात सत्य है। मैं अब वापस अपने देश नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने अपने सारे वैद्यों को सारी संपत्ति देने के लिए तैयार था, लेकिन एक भी वैद्य ये नहीं कह सकता था कि तुम बच पाओगे। तब उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया जीवन की सच्चाई। उन्होंने कहा, उस सिकंदर सम्राट ने कहा जो सारे विश्व को जीत चुका था, उसने कहा कि मेरी अर्थी को कांधा लगाने वाले सारे वैद्य होंगे, और जब भी मेरी अर्थी निकलेगी मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। चारों वैद्य, 4 कांधे देने वाले 4 वैद्य लगाए गए जो श्रेष्ठ वैद्य थे, और उसके दोनों हाथ खुले करके अर्थी के बाहर रख दिए गए कि जो जगत सम्राट था उसको भी बचाने वाले इस जगत के 4 श्रेष्ठ वैद्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो उसकी अर्थी को दिला रहे हैं, और उसके हाथ में एक पैसा भी साथ में नहीं। यही बात है। ये सम्राट सिकंदर तो समझ गया, लेकिन आप जैसे लोग समझ नहीं पा रहे और उसी धन वैभव को कमाने के लिए दौड़ते जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान इतना ही है कि जाएगा कुछ, धन भी ले जाना हो तो कमलेश भैया बांध के नहीं ले जा सकते। बांध के धन नहीं जाएगा, और दान करोगे तो धन जाएगा। बांध के जो ले जाना चाहते हैं वे तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन जो दान कर जाएंगे नियम से परलोक में भी धन वैभव मिलेगा और इस लोक में भी धन संपत्ति से युक्त होगा। लोक और परलोक का सुख चाहिए तो धर्म करना ही पड़ेगा, और सारी धर्मात्मा व्यक्तियों को सारी वस्तुएं सुलभता से हासिल हो जाती है।
आज पंडित जी कुछ बातें दृष्टांत के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आती हैं। बड़े बड़े सिद्धांत आपको यदि सिद्धांत सिद्धांत मिला दिए जाए तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए कि हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। जैसे बोल दिया धर्म करना चाहिए, धर्म से क्या होगा? नहीं, धर्म तो करना चाहिए, अच्छा है, पुण्य मिलता है, पाप घटता है, ये बता के इन बच्चों को छोड़ दिया जाए तो इतनी जल्दी से हमारे साथ में ये बात समझ में नहीं आती। तो आचार्य भगवान ने कहा ऐसे नहीं समझ में आ रही है, हम तुम्हें 4 दृष्टांत देते हैं कि दान के फल से क्या होता है। तो आज दृष्टांत के माध्यम से आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि जो 4 दान देकर 4 दान में 4 श्रेष्ठी प्रसिद्ध हुए। श्री सैन ऋषभ सेने कौंडेश सुकृश्च दृष्टान्तः वैयावृत्य सेते चतुर्विकल्पस्य मंतव्यः। पंडित जी, श्री सैन राजा, श्री सैन और वृषभ सेना, रानी वृषभ सेना, पहले श्री सैन आहार दान में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और वृषभ सेना नाम की जो रानी थी वह औषध दान के लिए प्रसिद्ध हुई। तीसरे में कौंडेश ग्वाला, वह उपकरण दान में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, शास्त्र दान में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और चतुर्थ स्थान पर पंडित जी, लोक में क्या कोई नहीं मिला था पंडित जी आचार्य भगवान को दृष्टांत। क्या मनुष्यों में इतनी विनम्रता और इतना भाव नहीं रहा कि एक सूकर जैसे स्थान का नाम आवास दान में आता है। श्री सैन राजा ने एक सत्यभामा नाम की स्त्री थी, उस सत्यभामा को एक कपटी पुरुष ने, नीच कुल के व्यक्ति ने, वह ब्राह्मणी के साथ में कपट से वृषभ सेना सत्यभामा को ब्याह लिया था। वह सत्यभामा एक नगर में ब्राह्मण पुत्री थी और दूसरे देश का कोई व्यक्ति आया और वह कपटी का वेश बनाकर, ब्राह्मण बनकर, उस अपनी विद्या के प्रभाव से उसने वेदों को सुन लिया था। किसी से बैठकर, जब ब्राह्मण के घर में वह दास पुत्र था, ब्राह्मण के घर में सुरेश भैया वह दास पुत्र था, लेकिन उस दास पुत्र ने, उसका चेवसम इतना अच्छा था कि उसने वहां कार्य करते करते वेदों का पांडित्य स्वीकार कर लिया और वह वेदों का पांडित्य पाकर वह जब दूसरे नगर में पहुंचा तो वह सोचा कि चलो मैं ब्राह्मण बनकर यहाँ पर जो ब्राह्मण की पुत्री है सत्यभामा से उसने ब्याह कर लिया। लेकिन पंडित जी, गरीब को यदि राजशाही पोशाक पहना दी जाए तो उसका चेहरा बता देता है कि ये गरीब है। पंडित जी, राजशाही पोशाक कुछ नहीं कर पाती और उसका चेहरा बोल देता है। अरे देखा नहीं है क्या, एक गरीब बच्चा यदि कुछ अच्छा पहन के आ जाए तो कह देते हैं कमलेश भैया आज तो बड़े बन ठन के आए हो। और यदि एक पुण्यशाली व्यक्ति है और वह फटे कपड़े भी पहन के आया तो भी वह फैशन बन जाता है। यह है पुण्य और पाप की महिमा। किसी गरीब ने जो कुरूप था, अगर वो अपना श्रृंगार कर ले पंडित जी, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, कुरूप होने पर भी श्रृंगार कर रहा है, तब भी लोग उसको कह रहे हैं कि तुम कुरूप ही दिख रहे हो। और जो सर्वांग सुंदर है वह कुछ भी नहीं करके आया, तब भी लोग उसको देखते से ही उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ हुआ जैसे ही उस सत्यभामा के साथ में उस कपटी पुरुष का संबंध हुआ, वह एक रात में ही समझ गई
कि यह वित्त पुरुषों की चेष्टा करने वाला है, यह ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता। उसने जैसे ही यह सत्यता का भान किया कि यह पुरुष ब्राह्मण पुत्र नहीं है, यह तो ब्राह्मण के घर में दासी का पुत्र है, उसने उसी दिन से उसका त्याग कर दिया। और कैसे लोग हैं जो वित्त पुरुषों की चेष्टाओं के संबंध को जोड़ने के लिए तैयार है। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कम से कम जिस कुल में आए हो, आप उस चारित्र का ध्यान रखो, इन संस्कारों का ध्यान रखो। पंडित जी, कितना ही व्यक्ति ऊपर से सुंदर हो जाए, लेकिन जब भावों की प्रवृत्ति देखोगे तो वही मिलेगी जितना उसका संस्कार है, कुल की चर्चा सकती है। आज क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कहीं भी जाएंगे सदन भैया हो क्या रहा है। आप जिसको सुबह और शाम के भोजन की तलाश है, वह जब राजा बन जाएगा तो वह कब राष्ट्र के बारे में सोच पाएगा। उसने तो आज तक अपने बारे के अलावा में, अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं सोचा। इसलिए वे लोग जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो मात्र अपने पेट और जेब भरते हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते। इसलिए पंडित जी, जो आज भी राजकुलों के बच्चे हैं, क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिनके कुल श्रेष्ठ थे, राजवंशी हैं, उनका चेहरा बता देता है, उनकी बोली बता देती है, उनकी चाल बता देती है, और उनका व्यवहार छोटे से बड़े के प्रति बता देता है कि ये राजकुलों में जन्मा हुआ व्यक्ति है। उस पुरुष को जैसे ही जाना, सत्यभामा ने तुरंत उस नगर राजा की शरण ली, और उस नगर राजा, उसका नाम था श्रीसेन, उन राजा के पास जो रानी थी उसके पास रहने लगी। और नियोग ऐसा हुआ कि वहां पर दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की आहारचर्या, उस चारण रिद्धिधारी मुनिराज अमित गति मुनिराज थे, उसमें वे अमित गति मुनिराज, चारण रिद्धि मुनिराज, माँ क्या दर्श होगा, कभी तो अनुभव कर लिया करो। आपने चौका तैयार किया, कोई अतिथि का कोई पता नहीं था, और वहां से ऊपर से आकाश में से दो मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आपके घर के सामने आकर खड़े हो गए। आपका कुछ हो या नहीं पंडित जी, हमारे तो रोमांच, क्योंकि वहां आप पहुंच जाओगे तो आपको भी रोमांच होगा। आप पहुंच नहीं पाते इसलिए रोमांच नहीं होता। जिन स्थानों पर आप पहुंच जाते हो वह तुरंत रोमांच खड़ा हो जाता है। जब पुरुष की शादी होने जाती है पंडित जी, और वह स्त्री को याद करता है तो वह रोमांचित हो जाता है। अभी आप दिगंबर योगी के चरणों में नहीं पहुंचे इसलिए रोमांचित नहीं होता। जब मुनिराज आए, श्रीसेन ने महाभक्ति से उनकी नवदा भक्ति की, और नवदा भक्ति करते करते वे श्रीसेन कौन है जानते हैं? धर्म मात्र तीर्थंकर भगवंतों को धर्म नहीं करना पड़ता। तीर्थंकर भगवंत महापुण्यशाली जीव होते हैं, लेकिन वे महापुण्यशाली जीव क्यों होते हैं ये आप नहीं जानते हैं। वे श्रीसेन राजा और कोई नहीं, भविष्य के चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर पदवी के धारे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बने। किसके प्रभाव से पंडित जी? आहार दान के प्रभाव से वे श्रीसेन राजा का जीव ही बाद में जाकर चक्रवर्ती कामदेव जैसा सुंदर तन, सुंदर सुंदर भोज्य सामग्री बना के, ऐसे नहीं माँ, हाँ ये पानी कहीं जा रहा, दाल कहीं जा रही है, जैसा भोजन, जितना प्रशस्त भोजन मुनियों को आप कराओगे उनकी उतनी प्रशस्त समाएं होगी। जितनी शुद्धि, जितनी अशुद्धि और शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हो वहां पर ही मुनिराजों को अंतराय आता। आपने अशुद्धि की, आप कह दोगे हमने नहीं चले, मत चले। अगर अशुद्धि है माँ
आपको पता भी नहीं चल गई है तो नियम से, और नहीं भी चली है तो ऐसे ऐसे दृष्टांत है जिन क्षेत्रों में अशुद्ध क्षेत्र होते हैं और वहां मुनिराज का बड़काहन हो जाए, नियम से अंतराल आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना। और वह सत्यभामा का क्या हुआ पंडित जी? वह तो ब्राह्मणी और दासी पुत्र थी, उसको योग्यता नहीं थी कि मुनिराज को आहार दे। उसने वहां पर उस दान की अनुमोदना की थी और वही सत्यभामा का जीव भोग भूमि में जाकर भोग भूमिया मनुष्य बना। यह आहार दान का फल। और वृषभ सेना नाम की जो रानी हुई है, वह वृषभ सेना जब सेठ पुत्री थी, जब स्नान करती थी नयन, उसका पानी जहां जाता है वहां पर एक खजिया कुत्ता जाके स्नान लौट रहा था, और जैसे ही वहां से निकल के आया उसकी दाद खाज दूर हो गई। भाई माँ ने देख लिया कि इसकी दाद खाज कैसे दूर हो गई, तो वह समझ गई कि यह जो पुत्री है, इसके प्रभाव से, इसके स्नान के जल से वह दाद खाज खुजली दूर हो गई है। उसने हल्ला कर दिया, उसने अपनी माँ जिसको दिखाई नहीं देता था, उसके जल को ले जाके उसकी आंखों पर लगाया, तुरंत उसकी आंखें ठीक हो गई। इतना ही नहीं, जब राजा रोगग्रस्त हुआ, अब वह सेठ पुत्री का जल मंगाया गया और राजा भी उससे जब ठीक हो गया, तब राजा ने कहा कि मैं इसने उसको अपने लिए संबंध का रिश्ता भेजा, और उस वृषभ सेना का संबंध राजा से किस शर्त पे हुआ पंडित जी? जब राजा अष्टांगिका में पूजा करे, जब जितने भी पक्षी हैं उसको छोड़ दे, और जितने भी बंदी बनाए गए हैं उन सबको जब छोड़ दे, तब उस कन्या का विवाह उस राजा के साथ हुआ। ये सब होने के बाद एक दिन राजा ने उसको कलंकित करके बाहर निकाल दिया। कुछ घटना नहीं थी, वह तो निर्दोष थी, लेकिन कलंकित करके निकाल दिया। लेकिन बाद में जब उसका कलंक दूर हुआ और उसे वापस लाया जा रहा था, और अवधि ज्ञानी मुनिराज रास्ते में, जब उसने अपना पूर्व भाव पूछा कि किस कारण से ऐसा हुआ, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उन्हें कहा कि एक इसके पूर्व भाव में आप एक देव मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते थे, और जब झाड़ू लगा रहे थे वहां पर एक कोटर में मुनिराज कोटरों में बैठते थे। पंडित जी, कोटर क्या होते जानते हो? झाड़ के बीच में खोखला स्थान हो जाता है, उस खोखले स्थान में बैठे थे, और बैठे हुए मुनिराज को, वे तो ध्यानस्थ थे, उसने देखा नहीं, मुझे झाड़ू लगाना है, उस पे चिल्लाई। जब वे ध्यान में लीन थे, उठे नहीं, तो सारा का सारा कूड़ा और झाड़ू भी उनके ऊपर मारकर चली गई थी। मुनिराज फिर भी यही तो दिगंबर योगी, ना द्वेषी पर द्वेष करें, ना रागी पर राग करें, वे ही तो दिगंबर योगी। वे तो शांत मुद्रा में बैठे रहे। जब राजा उस दिन उस देव मंदिर में आना था, और जैसे ही वह राजा आया और उन्होंने देखा, उसे बहुत पश्चाताप हुआ, और उस जो वृषभ सेना थी का जीव था, उसने उन मुनिराजों के उस उपसर्ग को स्वयं ने दूर किया, और जब उसे पता चला तो उनकी यथा योग उपचार और औषधि की, और उस औषधि दान का प्रभाव यह हुआ कि उसके औषधि दान का प्रभाव यह हुआ कि वह जीव आगे जाकर सेठ पुत्री वृषभ सेना बना, और वह वृषभ सेना ने उस औषध दान से उसके शरीर से निकला जल की औषधि हो जाता था।
ये है औसत दान का प्रभाव। ये कौन से प्रभाव है? औसत दान का प्रभाव 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की आप वंदना करते हो। अरे अध्यक्ष जी, एक दिन उन रिद्धिधारी मुनिराजों की पूजा करते करते देख लेना क्या उनके अंदर में विशुद्धि होती होगी। वह विशुद्धि पंडित जी, यहाँ पर यदि कोई रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान होते और उनसे स्पर्शित वायु इस नगर में बह रही होती तो इस नगर में कोई रोगी नहीं रह सकता था। इतने ही नहीं पंडित जी, उन्होंने कहीं खकार दिया है और ये माँ गिलानी करने लगे कि महाराज कहीं भी खकार दिए या वे मलमूत्र विसर्जन करके आए थे। पंडित जी, अभी वर्तमान में भी कमलेश भैया आप कहीं किसी के यहाँ स्थान मलमूत्र का बना हो तो कितनी बदबू आएगी। दिगंबर योगी के मलमूत्र भी औषधि बन जाता है, उससे स्पर्शित वायु यदि कहीं पर स्पर्श कर जाए तो वे रोगी हो जाते हैं। ऐसे मुनिराजों की जब औषधि दान देकर सेवा की तो वह वृषभ सेना ने अपना शरीर सुंदर बना लिया और ऐसा सुंदर कि सर्व औषधि का काम कर दिया। ये थी आहार औषध। और कौंडेश तो एक ग्वाला था, पूर्व में गोविंद वाला था। उसने रोज वह शास्त्र देखता था जिस शास्त्र की रोज पूजा करता था। और एक दिन मुनिराज आए, पद्मनंदी नाम के मुनिराज आए और उनको वह शास्त्र भेंट किया। उस शास्त्र की रोज पूजा की और पद्मनंदी मुनिराज से उस शास्त्र के बारे में जाना। वही गोविंद वाला भविष्य में कौंडेश नाम का ग्वाला बना और कौंडेश का क्षोभसम इतना तेज था कि वे उसी पद्मनंदी मुनिराज से दीक्षित होकर महाज्ञानी बना। कुंद देव कहते हैं, लेकिन पद्मनंदी स्वयं कुंद देव का नाम है, लेकिन पद्मनंदी मुनिराज से ये कौंडेश वाले ने दीक्षा ली है। और ये पद्मनंदी और कौंडेश का ऐसा कहीं प्रमाण नहीं आता, लेकिन वर्तमान में लोग कौंडेश वाले को ही कुंद देव के नाम से बोलते हैं। लेकिन ऐसा प्रमाण आगम ग्रंथों में आचार्य प्रभाचंद स्वामी ने कहीं नहीं दिया है। इसलिए पद्मनंदी कुंद स्वामी का नाम पद्मनंदी जरूर था, लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण मिलता है कि पद्मनंदी का शिष्य कौंडेश हुआ है, ऐसा यहाँ पर प्रमाण है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। दूसरा, अंतिम 2 मिनट में अपन बात आहार औषध शास्त्र, अब है आवास दान। और उस आवास दान में जो प्रसिद्ध हुआ पंडित जी, कल हमने देखा था, भागचंद दादा कल देखा था कि मुनिराजों को कभी स्थान के लिए मना नहीं कर देना। एक नाई और एक कुम्हार ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई थी और उसमें कुम्हार ने एक मुनिराज को स्थान दे दिया था। उसका जब मित्र आया वह परिव्राजक को लेकर आया और मुनिराज को बाहर निकाल दिया। मुनिराज बाहर पूरी रात्रि शीत में बैठे रहे, उन्होंने चूं भी नहीं की और पूरा समय अपना स्थान पर निकाल दिया। अब दोनों में इस बात पर कुम्हार और नाई में लड़ाई होती है। दोनों मरकर, एक जो नाई था, जो परिव्राजक को लेकर आया था, वह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में वहां पर व्याघ्र हुआ और दूसरा जो माइल नाम का कुम्हार था वह जाकर सूकर हुआ। और जब वह सूकर अपने जंगल में अपनी गुफा में गया, वहां 2 मुनिराज विराजमान थे। वह समझ गया यहाँ मुनिराज हैं, वह तुरंत उस गुफा में न जाकर बाहर ही बैठ गया और देखा और व्याघ्र मुनियों की खुशबू सूंघते सूंघते वहां पर आ गया। उसने उस गुफा में प्रवेश करना चाहा, लेकिन वह सुनकर अपने ज्ञान से जान गया कि ये मुनिराज है और मेरा पूर्व में भी जाति स्मरण हुआ और वह जान गया कि पूर्व में भी ऐसा हुआ था। और उसने उस व्याघ्र से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, लेकिन उस व्याघ्र को अंदर जाने ना दिया।
उस सूकर और ये व्याघ्र दोनों मरे, और व्याघ्र तो दुर्गतियों में गया, लेकिन आवास दान देने से सूकर देवों में इंद्र पद को प्राप्त हुआ। और जो लोग जाके कमलेश भैया मुनिराज आए हैं तो ताला डाल के चले जाएं, ऐसा ना हो, इतना ही ध्यान रखना। कुछ कर नहीं पाओगे, मुनिराज तो कुछ नहीं बोलेंगे, वे तो चले जाएंगे, लेकिन अपनी दुर्गति का खुद स्वयं तुम दुर्गति का बंध कर लोगे और भवों भवों तक दुर्गति। देखो पुण्य का फल, पुण्य की जगह उस वृषभ सेना से मिलना, औषध दान दिया, औषधि की, तो पंडित जी उसके शरीर का जल भी औषधि बन गया, और कूड़ा डाला था पंडित जी, इसलिए कलंक भी सहना पड़ गया था। तो बचनों का कूड़ा मां, बचनों का कूड़ा दिगंबर योगियों पे मत फेंक देना, नहीं तो कलंक जो मिलते हैं ये उन्हीं कारण मिलते हैं जब दिगंबर योगियों पे आप वचनों के कूड़े फेंक देते हो। इसलिए यहां से बस दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ये चारों दृष्टांत के माध्यम से आपको बता दिया गया कि धर्म का फल क्या होता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवत विशुद्ध सागर।